प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रार्थना के समय इस अध्ययन श्रृंखला में आज हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के विषय पवित्र शास्त्र बाइबल के 15 विवरणों पर ध्यान देंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन हर एक मसीही के लिए एक आदर्श है। हम जानते हैं कि प्रार्थना जीवन के लिए यीशु मसीह ही सबसे उत्तम प्रेरणा स्रोत हैं। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों को कोई आदेश नहीं दिया, परंतु स्वयं प्रार्थना करने के द्वारा और प्रार्थना का एक जीवन बिताने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए एक आदर्श को प्रस्तुत किया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा के आरंभ से लेकर क्रूस की मृत्यु के समय तक प्रार्थना की जीवन का एक उत्तम आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और इन बातों का पवित्र शास्त्र बाइबल में विवरण हम देखते हैं। आइए हम उन विवरणों पर एक एक करके ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का पहला विवरण लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 21वें वचन में हमें मिलती है। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21वां वचन। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करने के उस समय में बपतिस्मा लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और परमेश्वर की आकाशवाणी के द्वारा उस पर प्रसन्नता प्रकट की गई। मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना का जीवन परमेश्वर को भाता है और पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना के समय कार्य करता है। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 35वां वचन में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की जीवन की दूसरा विवरण हमें मिलती है। मरकुस 1 अध्याय का 35वां वचन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हम देखते हैं कि एक व्यस्त सेवा के पश्चात, एक व्यस्त सेवा का दिन के बाद अगले दिन प्रभु यीशु मसीह भोर के समय उठकर प्रार्थना के लिए समय को अलग करते हैं। वह सुबह ही प्रार्थना के लिए निकल जाता है। मेरे प्रियो, हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है कि हमारे जीवन के व्यस्त बातों के बीच में भी हम प्रार्थना के लिए प्राथमिकता दें, प्रार्थना जीवन को प्रथम स्थान दें। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन की तीसरा वर्णन लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 15 और 16 वचन में हमें मिलती है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 15 और 16 वचन। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ के भीड़ उसके सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत फेमस हो गए। उसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई और भीड़ के भीड़ प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए और उससे चंगा प्राप्त करने के लिए उसके पास आते थे। परंतु उस प्रसिद्धि के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह हम पर प्रार्थना जीवन को प्राथमिकता देते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन कितने भी फेमस क्यों ना हो, प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना का एक जीवन बिताएं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन की चौथा विवरण हमें लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 12 और 13 वचन में मिलती है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 12 और 13 वचन।
उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यहां पर हम इस बात का वर्णन को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों में से प्रेरितों को चुनकर अलग करने से पहले पिता परमेश्वर की उपस्थिति में सारी रात प्रार्थना में बिताया। मेरे प्रियो, जब हम निर्णायक कार्यों को करते हैं, जब हमारे सेवकाई जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, हमारे जीवन के किसी भी निर्णायक विषय पर हम खुद निर्णय लेने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना का एक विशेष समय बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें प्रेरणा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जीवन की प्रार्थना के अनुभव का अगला विवरण या 5वां विवरण मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 22 और 23वें वचन में हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 22 और 23वें वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना में रात के चौथे पहर तक या भोर होने तक बिताया। हम यहां पर इस वृत्तांत में इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विदा करने के बाद वह अपने अगले दिन की सेवकाई के लिए प्रार्थना के लिए समय को अलग करता है। और एक व्यस्त सेवकाई के बीच में प्रार्थना को और रात भर प्रार्थना करने को प्रभु यीशु मसीह ने महत्व दिया। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के अगला विवरण, 6वां विवरण लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 18वें वचन में हमें मिलती है। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे। लूका 9 का 18। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, चेले उसके साथ थे, परंतु उस समय भी बाकी सब लोगों के साथ समय बिताते समय भी प्रभु यीशु मसीह एकांत में परमेश्वर पिता के साथ प्रार्थना कर रहा था। यहां पर हम देखते हैं कि अपने चेलों के साथ के अपने रिश्तों के बावजूद भी उसके साथ होते समय भी प्रभु यीशु मसीह एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बहुमूल्य समय को अलग करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के 7वां विवरण हमें लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 28 और 29 वचन में मिलता है। लूका 9 अध्याय के 28 और 29 वचन। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जिस समय चेलों के सामने रूपांतरित हुआ, उस समय भी वह पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और यहां पर हम समझ सकते हैं इस बात को कि प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है, रूपांतरण को लेकर आता है। और हमारे जीवन की चमक के पीछे एक प्रार्थना का जीवन होना बहुत ही अनिवार्य है। इस बात को हम यहां से सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के अगला विवरण अर्थात 8वां विवरण हमें लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 21 और 22 वचन में मिलते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 21 और 22वां वचन। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा।
मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस समय प्रार्थना करते जब चेलों ने, अपने द्वारा भेजे गए 70 चेलों ने लौटने पर प्रभु के कार्यों के बारे में वर्णन किया और अपने चेलों के द्वारा उन कार्यों के करने के कारण आनंदित होकर वो पिता को धन्यवाद देते हुए यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के अगला विवरण हमें लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के पहला वचन में देखते हैं। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन इतना प्रभावी था कि उससे प्रभावित होकर चेले प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। मेरे प्रियो, हमें भी अपने प्रार्थना के जीवन के द्वारा हमारे आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, हमारी कलीसिया के लोगों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन के 10वां वर्णन हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 41 और 42वें वचन में मिलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 41 और 42वां वचन। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह लाजरस के कब्र के सामने लाजरस को मुर्दों में से जिलाने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा चारों तरफ के लोगों के सामने प्रकट करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की अगला विवरण, 11वां विवरण हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 27 और 28 वचन में मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 27 और 28 वचन। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब वह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब व्याकुल हुआ तब पिता परमेश्वर से उसी घड़ी प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, जीवन के कई क्षेत्रों में हम व्याकुल हो जाते, निराश हो जाते, चिंताओं से घिरे जाता है। परमेश्वर हमें प्रेरणा देता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा कि हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम चिंताओं से मुक्त होने पाएं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का अगला विवरण, 12वां विवरण हमें लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 31 और 32 वचन में मिलते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 31 और 32 वचन। शैमोन, है शैमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं कि वह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है कि परीक्षा में वह उभर कर निकल सकें, उनका विश्वास जाता ना रहे। मेरे प्रियो, ये हमें इस प्रेरणा को देता है कि हम भी अपने प्रियजनों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, पासवानों के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करें कि वह परीक्षा के समय में खरा निकलें, वह पाप के प्रलोभन में पड़ ना जाए। हमें इन दिनों में हमारे अगुओं के लिए, प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का अगला विवरण हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में मिलते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह पूरे अध्याय में अपनी महायाजकीय प्रार्थना को करते हैं। उसका वर्णन हमें पूरा अध्याय में मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में।
हम देखते हैं कि इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण कलीसिया के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने शिष्यों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। उनकी गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले लोगों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, अर्थात आपके लिए, मेरे लिए भी। यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय के 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का अगला विवरण हमें मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 36 से, मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 32 से और लूका रचित सुसमाचार 22 के 39 से मिलता है। मत्ती 26 के 36 से, मरकुस 14 के 32 से, लूका 22 के 39 से। यहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह की गत्समने की प्रार्थना का विवरण हमें मिलता है। क्रूस पर जाने से पहले, क्रूस के दुख भोगने से पहले गत्समने की वाटिका में पिता परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। व्याकुलता के साथ, अपने प्राण में बड़ी दर्द के साथ उस परीक्षा के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम देखते हैं कि उसके परिणाम में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसको सामर्थ प्रदान करते हैं। मेरे प्रियो, जब भी आपका मन व्याकुल हो, जब भी निराशा आपको घेरे, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। प्रभु आपके लिए अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, आपके विषयों पर आपको तसल्ली और सांत्वना प्रदान करेगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के अंतिम वर्णनों को हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के 15वीं वर्णन क्रूस पर से हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 34 में प्रभु यीशु मसीह उनको उपद्रव करने वालों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 46वें वचन में प्रभु यीशु मसीह पिता से पुकार कर प्रार्थना करते हैं और कहता है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक पापी में के जगह में होकर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से वहां पर प्रार्थना करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 46 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्राण त्यागने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते, हे पिता, मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। प्रभु यीशु मसीह के समान हमें भी अपने जीवन में हर पल, हर परिस्थिति में प्रार्थना का एक जीवन बिताना है। इस अध्ययन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को मदद करें कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन से प्रेरित होकर प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में एक उत्तम प्रार्थना का जीवन बिताएं और आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला होने के लिए प्रभु सहायता करें। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रार्थना जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। प्रभु, हम आपकी प्रार्थना जीवन को आज आपके वचन से अध्ययन किया। हम सबको अनुग्रह दे, सुनने वाले सभी को आशीष दे कि हर एक व्यक्ति अपने मसीह जीवन में एक दृढ़ और सामर्थी प्रार्थना जीवन बिताकर आगे बढ़ने पाए। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दें। थैंक यू, थैंक यू।